Hey guys, good morning, good afternoon, good evening. I am Prasanna Rangdale. Today I am teaching about multiplication of algebraic expression. Last time we see the algebraic expression on subtraction before addition. Today we see multiplication of algebraic expression. So that it is totally based on class 8th मैथ सिलेबस। तो हम शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेसिक, वो आपको समझने होंगे। लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता ही होगा कि जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। अब मोनोमियल को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? टर्म। टर्म मीन्स टर्म इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। लाइक मैंने पहले बताया था आपको, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने जब देखा था और उसको उसको समझा था, तब वो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि ये जो वेरिएबल है एक्स और ये जो फोर कांस्टेंट है, कॉम्बिनेशन होता है, उसको बोलते हैं हम टर्म। टर्म बोलते हैं। मैंने वहाँ आपको एक्सप्रेशन बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको उसको हम, जो उसका ऑफिशियल वर्ड है उसको हम टर्म बोलते हैं। और जो फिर हम देखेंगे कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल मतलब एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म। अगर ऐसा एक टर्म हो, किसी भी एक्सप्रेशन में एक टर्म हो ओनली, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। ठीक है। अब आगे हम समझते हैं डिटेल में मोनोमियल क्या होता है। तो अब देखते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल मतलब होता है जिसमें वन टर्म हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल हो, लेकिन सिर्फ वन टर्म हो। लाइक दिस, 4x इज अ मोनोमियल बिकॉज इट इज ओनली वन टर्म। जैसे मेरे कर्सर के थ्रू देख रहे हैं आप, 4x ये सिर्फ वन टर्म है, इसलिए ये मोनोमियल है। और इसको अगर हम इवेल्युएट करेंगे तो 4x मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय x। और और इवेल्युएट करेंगे तो अगर हम 4 टाइम्स x को प्लस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो वो 4x हो जाएगा। जैसे मैंगो, 1 मैंगो, 2 मैंगो, 3 मैंगो, 4 मैंगो। वो मीन्स मैंगो ऐड कर रहे हैं 4 टाइम्स। अगर मैंगो ऐड कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे 4 मैंगो, क्योंकि मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है। वैसे यहाँ पे x जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है 4, क्वांटिटी है 1 है, ये 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो इससे क्या होगा, इसका जो एडिशन होगा वो 4x हो जाएगा। वैसे ही हम देखेंगे, सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो 4 इंटू 3x, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। ये भी हमारा ये जो हमारा एग्जाम्पल है 4 एंड देन इनसाइड ब्रैकेट 3x, इसको जब हम एवेल्यूएट करेंगे तो 12x होगा। तो ये हमारा मोनोमियल होगा। ये हमारा मोनोमियल नहीं होगा, इसको हमें पहले एवेल्यूएट करना पड़ेगा, और वो 12x होगा। जब वो उसका एवेल्युएशन करके जब हमारा रिजल्ट 12x आएगा, तो वो हमारा मोनोमियल होगा। मोनोमियल फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ओनली वन टर्म, एक्सप्रेशन जो कंटेन कर रहा है वन टर्म, उसको बोलते हैं मोनोमियल। फिर हम इससे एक और एक अनादर वे से उसको एवेल्यूएट कर सकते हैं, 3x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3x। तो क्या हो जाएगा वो 12x। देन आगे हम बढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल और इसको समझते हैं डीपली। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में मल्टीप्लिकेशन अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आपको एक एल्जेब्रिक साइन रूल्स पता होने चाहिए। एल्जेब्रिक साइन रूल्स क्या है? प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस, तो हमेशा प्लस होता है, ये रूल होता है। प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस मीन्स, लाइक बिफोर 4x देर इज नो साइन, मीन्स यहाँ पर प्लस है। अगर हम माइनस वन लिखना होता तो यहाँ पर माइनस हमें भी यहाँ पर शो करना पड़ता, लेकिन प्लस है इसलिए हम यहाँ शो नहीं कर रहे हैं 4 के बिफोर। लाइक दिस, सिमिलरली 3y के सामने भी प्लस कोई साइन नहीं है, तो प्लस है यहाँ पे ऑटोमेटिकली। तो इसलिए उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 4 3 12 एंड एक्स वाई एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो हमारा
साइन है, साइन मतलब प्लस इंटू प्लस देन प्लस, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आया प्लस। रूल 2 है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, इसका रिजल्ट आता है माइनस। एलजेब्रिक साइन रूल है, पहला रूल जो है प्लस मल्टीप्लाइड बाय प्लस प्लस, दूसरा रूल है प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर 4x है, 4x है तो इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होगा यहाँ पर। 3z है, इसके सामने साइन है माइनस, क्योंकि माइनस है इसलिए हमको वहाँ पर माइनस हमें वहाँ पर शो करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस जो है वो उसके हमें लिखना पड़ता है उसे। आप अगर आपको किसी भी टर्म के सामने, लाइक दिस ए टर्म है, इसके सामने अगर हमको प्लस रखना है तो हमें कुछ इंडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस हमें उस उस पर्टिकुलर टर्म को इंडिकेट करना है माइनस साइन के थ्रू, तो हमें उसके सामने माइनस लिखना होगा। तो ये 4x है इंटू माइनस 3z और इंटू माइनस 2x, तो क्या होगा कि प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर 4x इंटू माइनस 3z, तो 4x इंटू माइनस 3z क्या होगा, 4 इंटू 3 12 माइनस 12 एक्स जेड इंटू 2x minus 24 x square z. There is a one mistake is there. Yeah, there is a 24 minus 24 x square z आएगा, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए आई एम सॉरी। तो 4 इंटू 3 12 हुआ और एक्स जेड आया, तो 4 इंटू 3 12 और एक्स जेड आया, और माइनस लाइक रूल है हमारा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस 12 एक्स जेड हुआ, ये दोनों का 4x और माइनस 3z का माइनस 12 एक्स जेड। फिर माइनस 12 एक्स जेड से हमने मल्टीप्लाई किया 2x से, तो फिर माइनस, फिर जो हमारा 12 एक्स जेड सामने माइनस था, 2x के सामने प्लस है, 12 इंटू टू 24 एक्स स्क्वायर जेड होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मुझसे गलती हो गई है, इसके लिए आई अपोलोजाइज। एक्स माइनस 24 एक्स स्क्वायर जेड हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। फिर हमारा रूल नंबर 3 जो है माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका एग्जाम्पल है -2x इंटू -2y इंटू -4z। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों जो फर्स्ट हमारे -2x है इंटू -2y है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 4xy रिजल्ट आ गया। फिर 4xy इंटू ये हमारा -4z बचा हुआ था, उसका हमने मल्टीप्लाई किया -4xy इंटू -4z, तो हमारा जो सेकंड रूल है प्लस इंटू माइनस, तो वो हो गया -16xyz। एक चीज़ और, अगर आपको याद रखना है रूल्स को तो बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भी याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो सिमिलर साइन है, अगर अगर सिमिलर साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, मस प्लस आएगा। लाइक माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस आया, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो प्लस आया, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस आया, माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो माइनस आया। तो ये याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेन जो टारगेट है हमारा, लर्निंग टारगेट जो है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। हम जो इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में देख रहे हैं, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक मोनोमियल से दूसरे मोनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है, इसमें पहला पॉइंट है टू मोनोमियल्स का मल्टीप्लाई, मीन्स एक मोनोमियल का मल्टीप्लाई होगा दूसरे मोनोमियल से, हम ये से देखने वाले हैं। और दूसरा है हमारा टॉपिक मल्टीप्लाई थ्री और मोर मोनोमियल्स, मीन्स थ्री और मोर मोनोमियल्स, टू और मोर मोनोमियल्स हम कह सकते हैं। तो लेट्स सी टॉपिक नंबर 1, मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स। तो मल्टीप्लाइंग ऑफ वन मोनोमियल टू वन मोनोमियल मतलब टू मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, 4x इंटू 3y, ये हमारा पहला मोनोमियल है 4x, 3y हमारा मोनोमियल है, तो रिजल्ट क्या आया मोनोमियल। मतलब ये देखें मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मोनोमियल टू वन मोनोमियल, रिजल्ट भी आया वन मोनोमियल ओनली, लाइक 4x इंटू 3y
इज इक्वल टू 12xy। ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। और हमने शुरुआत में देखा था मोनोमियल की डेफिनेशन क्या थी, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन टर्म हो, और टर्म मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, 5x इंटू माइनस 3y। इसे हम और एलेबोरेट करें, ईच एंड एवरी स्टेप को हम देखें तो 5 इंटू एक्स इंटू माइनस 3 इंटू वाई माइनस 15xy। इसका एक और अनदर वे है, या तो हम पहले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम उसको और हमारे वेरिएबल्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एल्जेब्रिक साइन रूल्स भी यूज हो रहे हैं। ओके, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स। और उसका रिजल्ट भी क्या होगा, सिंगल मोनोमियल ही होगा रिजल्ट। जैसे 2x है, ये वन मोनोमियल है, 3y है, ये अनदर मोनोमियल है, 5z है, ये अनदर मोनोमियल है। तो यहाँ पर क्या है, दो से ज़्यादा मोनोमियल है, मतलब ये पहला मोनोमियल हो गया 2x, और ये 3y सेकेंड मोनोमियल होगा, और 5z थर्ड मोनोमियल हो गया, मतलब फर्स्ट मोनोमियल, सेकेंड मोनोमियल, थर्ड मोनोमियल। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये भी एक मोनोमियल ही आ रहा है, मतलब दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट इज ऑल्सो मोनोमियल। मीन्स 2x इंटू 3y 6xy, 6xy into 5z 30xyz। Another example, 2x into 5y into 7z। आप उसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, दो मोनोमियल को ब्रैकेट में लेके सॉल्व करो, और और थर्ड मोनोमियल को एज इट इज लिखो, और फिर दो मोनोमियल के रिजल्ट के साथ फिर थर्ड मोनोमियल को सॉल्व करो, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा लाइक दिस। दिस इज वेरी सिंपल मैथ्स। तो आप मल्टीप्लिकेशन किए हैं यहाँ पर, जैसा ऊपर किया है वैसे यहाँ पर किया है, बस यहाँ पे ब्रैकेट के थ्रू दो मोनोमियल को तीसरे मोनोमियल से दो मोनोमियल को तीसरे मोनोमियल से हमने सेपरेट कर दिया है। फिर दो मोनोमियल का रिजल्ट आया 10xy इंटू 7z 70xyz। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स। दिस पेयर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे दो वैल्यूज होती हैं उसको बोलते हैं पेयर। लाइक यहाँ पे वन वन है 4 और अनदर है 7p। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में -4p फिर 7p। जो कॉमा यहाँ पे एज अ कॉमा एज अ सेपरेटर है, यहाँ पर कॉमा जो है यहाँ पे एज अ सेपरेटर है। दोनों जो हमारे मोनोमियल्स है उनके बीच का सेपरेटर है, ये दोनों मोनोमियल्स है गाइस। 4b मोनोमियल है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन। तो हमारा पहला सॉल्यूशन है 4 इंटू 7p इज इक्वल टू 28p। 7 4 28 and p like this, minus 4p into 7p, minus into plus minus 7 4 जा 28 28 p स्क्वायर, p into p स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में वो स्क्वायर p स्क्वायर हो जाता है। लाइक 4p इंटू 4p क्यूब इंटू -3p। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं 4p की पावर 3, लाइक 28p की पावर 2, 12p की पावर 4। तो 4p क्यूब इंटू 3p, 4 इंटू 3 -12, p इन p3, p की पावर 3 इंटू p की पावर 4। आपने रूल पढ़ा होगा कि जो पावर होती है, अगर पावर मतलब अगर हमारा दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल सेम है और उनका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो उनकी पावर में एडिशन हो जाता है। जैसे p की पावर 3 है, यहाँ p की पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब p की पावर 1 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन हो गया, p की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू p की पावर 4। यहाँ पर भी p की पावर 1 है, यहाँ पर भी p की पावर 1 है, -4p में भी p की पावर 1 है, 7p में p की पावर 1 है। इसका जब मल्टीप्लीकेशन किया तो पावर हमारी ऐड हो गई, p 1 + 1 इज इक्वल टू p की पावर 2। सो रिजल्ट आया 28 -28 p की पावर 2। सिमिलरली 4p क्यूब -3p -12 p की पावर 4, लाइक p की पावर 3 + 1 p की पावर 4।
और अब आपको तो यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा, आई होप। अब हमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। ये क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बेसिक ही हैं। अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।